Good morning, children. All of you take Marigold textbook, page number 115. We are today learn the tailor and his friend. It's a story. Now I start. Read and enjoy this story. Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. ये एक स्टोरी है. इसमें एक दो फ्रेंड है, एक कालू है और एक अप्पू है. जो कालू है वो टेलर है, मतलब जो कपड़े स्टिच करते हैं उस वो टेलर है, कालू है. और अप्पू मतलब एलिफेंट है. तो क्या होता था, रोज़ क्या होता था, कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. जो उसकी शॉप और इसकी जो दुकान थी वो रिवर के पास में. रिवर मीन्स क्या होता है, रिवर मीन्स नदी होता है, तो रिवर के पास में थी. ही मेड अ कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर अ चिल्ड्रन. और वो क्या स्टिच करते थे, कलरफुल पैंट्स और शर्ट बनाते थे, बच्चों के लिए बनाते थे. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. अप्पू एलिफेंट है, वो उसका फ्रेंड है. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. अप्पू उनकी शॉप पे हमेशा रोज आता था. कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. और जो कालू उसका दोस्त है वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें खाने के लिए देता था. वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन कालू को क्या सूझा कि मैं अप्पू के साथ एक ट्रिक प्ले करता हूँ, एक गेम मतलब मजाक करता हूँ. ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट. उसने अप्पू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. ही टूक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक. उसने क्या किया, वो कपड़े स्टिच करता था, तो उसने क्या किया, अपने पास जो नीडल थी उसको लिया और क्या किया, अप्पू की जो बोलते हैं ना ट्रंक, मतलब जो सूंड होती है ना, उस पे उस नीडल को चुभोया. प्रिक्ड मीन्स चुभोना, चुभो देना. अप्पू रेन अवे इन अ पेन. फिर अप्पू को दर्द हुआ, इसलिए वो वहां से भाग गया. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन के बाद जब अप्पू वहाँ पे आया तो उसने क्या किया, जो रिवर थी ना उसमें से बहुत सारा पानी अपनी ट्रंक मतलब जो सूंड थी ना उसमें लेके आया. He reached कालू शॉप and threw water everywhere. वो कालू की शॉप पे पहुंचा और उसने क्या किया, उसकी सूंड से पूरे शॉप मतलब पूरी दुकान में पानी पानी कर दिया. ऑल द न्यू क्लॉथ बिकम वेट. सारे नए जो कपड़े थे वो गीले हो गए. वेट मीन्स गीला हो जाना. अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. अप्पू ऐसे ऐसे शुक मतलब ऐसे ऐसे अपनी मुंडी ट्रंक को हिलाया और उसने क्या बोला कि एलिफेंट कभी भी अपने साथ जो भी होता है वो किसी भी दिन भूलता नहीं है. कालू सेड आई एम सॉरी. फिर जो कालू जो टेलर था उसने उससे माफ़ी मांगी. अप्पू लेट्स बी अ फ्रेंड अगेन. फिर अप्पू ने क्या बोला, हम दोनों वापस से फ्रेंड बन जाएंगे. कालू एंड अप्पू बिकम अ गुड फ्रेंड. और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से सुलह कर ली और दोनों वापस से एक दूसरे से फ्रेंड हो गए. ओके, ये पूरी स्टोरी में देखो, यहाँ पे ये अप्पू है जो मशीन लेके स्टिच करता है. ये एलिफेंट है जो कालू जो है वो अप्पू को एवरीडे कुछ ना कुछ खिलाता है. ओके, फिर एक दिन क्या हुआ देखो, ये कालू ने अप्पू की ट्रंक पे नीडल चुभो दी, वो उसका पिक्चर है. फिर दूसरे दिन जब भी 2 दिन के बाद अप्पू वापस आया तो उसकी ट्रंक में बहुत सारा पानी लेके आया रिवर से और उसके पूरे कपड़े गीले कर दिए. और फिर दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और वापस से वो दोनों अच्छे से फ्रेंड बन गए. ओके, नाउ वी लर्न द न्यू वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मीन्स दोस्त. पेन. पेन मीन्स कोई चीज़ से हमें दर्द होता है तो उसको पेन बोलते हैं. शॉप. शॉप मीन्स दुकान. टेलर. टेलर मीन्स जो हमारे नए कपड़े स्टिच करते हैं, दर्जी, उसको हम इंग्लिश में टेलर बोलते हैं. ट्रिक. ट्रिक मीन्स कुछ सुझाव आना, हमारे दिमाग में कुछ सुझाव आता है ना. अगर टीचर आपको बोलती है कि आज आप लोगों को ये एक्टिविटी करके आना है तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने नए आइडिया से, नए ट्रिक से उस एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं. वेट. WET. वेट. वेट मीन्स गीला हो जाना. ड्राई का अपोजिट वेट होता है. ओके, नाउ वी विल लर्न क्वेश्चन आंसर. हु वॉज अ कालू. तो ये स्टोरी में कालू कौन था, तो कालू वॉज अ टेलर. क्या था, टेलर था. जो दर्जी था वो कालू था. ओके. हु वॉज अ अप्पू. तो अप्पू कौन था, तो अप्पू एलिफेंट था, तो अप्पू वॉज एन एलिफेंट. वेयर वॉज अ कालू शॉप.
जो कालू था उसकी शॉप कहाँ पे थी, तो रिवर के पास में थी, तो आंसर क्या आएगा, कालू शॉप वॉज अ नियर द रिवर। वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू, कालू ने अप्पू पे कौन सी ट्रिक अपनाई, कौन सी अपनाई थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। एक दिन कालू ने क्या सोचा, मैं अप्पू को फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स खाने के लिए नहीं दूंगा, उसके बदले में नीडल चुभाऊंगा, ऐसा। तो आंसर इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, वन डे कालू प्लेड अ ट्रिक ऑन अप्पू, व्हेन अप्पू कम टू कालूज शॉप इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड, कालू pricked अप्पू's trunk with a needle. Okay? How did कालू's cloth become wet? उसका मीनिंग ये होता है कि कालू के कपड़े गीले कैसे हुए थे, तो जो एलिफेंट था उसने अपनी ट्रंक में बहुत सारा पानी लाया था रिवर से और वो चारों ओर पानी फैला दिया था। As Appu, Kalu's cloth became wet as Appu filled his trunk with the water and threw a water on a Kalu's cloth kept in his shop. Okay? Now let's talk. What do you do when someone trouble you? When you are angry? When you don't want to share? When someone asks you for a pencil? आप इसमें से कौन सा काम करोगे, अगर कोई आपको ट्रबल मीन्स परेशान करेगा तो आप क्या रिवर्ट करोगे, तो हमें अगर क्लासरूम में कोई परेशान करता है तो हमें टीचर को बताना है, घर पे कोई परेशान करता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। ओके, व्हेन यू आर एंग्री, जब आप लोग गुस्सा हो जाते तो क्या करते हो, व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, अगर आपको कोई बात आपके पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करनी है, When someone asked you for a pencil, अगर किसी ने आपसे पेंसिल मांगा तो ये सारे ऑप्शन थे और ऊपर क्वेश्चन था कि आप इसमें से कौन सा करोगे, तो एज पर स्टूडेंट चॉइस आपको जो अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हो। ओके, लेट्स शेयर, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, आप लोग जब भी खेलने के लिए जाते हो तो अपने फ्रेंड के साथ कौन सी गेम्स प्ले करते हो, तो उसके बारे में लिखते। तो नॉर्मली जो बॉयज़ होते हैं वो क्रिकेट प्ले करते हैं या वॉलीबॉल प्ले करते हैं, और जो गर्ल्स होती है वो भी खो खो प्ले करती है, कबड्डी प्ले करती है। तो एज पर योर चॉइस आपको यहाँ पे गेम का नाम लिखना है। ओके, कैन यू वॉक एंड मेक साउंड लाइक एन एलिफेंट, आप क्या एलिफेंट की तरह चल सकते हो, और एलिफेंट कैसे आवाज़ निकालता है वैसे आप लोग आवाज़ निकाल सकते हैं। इफ यस देन यू हैव टू राइट यस, अदरवाइज नो। द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, ये स्टोरी में जो टेलर था उसकी शॉप नियर द रिवर मीन्स नदी के पास थी। अभी क्वेश्चन ये है कि वेयर इज योर हाउस, मतलब आपका हाउस कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे, तो आप लोगों को देखने का घर पे जाके, घर पे रह के देख लेने का कि आपका घर किसी होटल के पास में है या किसी मॉल के पास में है या किसी रिवर के पास में है, या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो। ओके, नाउ द वर्ड्स से लाउड, ये जो सारे वर्ड्स है उसको विथ स्पेलिंग लाउडली बोलना है, जैसे मैं अभी बोलूँगी आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। ओके, JAM जाम, JEEP जिप, JOY जॉय, JUG जग, JUICE जूस, PAN पैन, PEN पेन, PICK पिक, PINK पिंक, PUT पुट, YEAR year, YELL yell, YELLOW yellow, YES yes, YOUNG young, ZEBRA zebra, ZIGZAJ zigzag, ZIP zip, ZOO zoo, ZOOM zoom. Okay, now next question is pick the odd one out, one has been done for you। देखो ये जो पिक्चर्स आपको दी है ना, उसमें से फर्स्ट जो रो है उसमें फर्स्ट वन इज एप्पल, सेकेंड वन इज बनाना एंड थर्ड वन इज एलिफेंट एंड फोर्थ वन इज ग्रेप्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सारे फ्रूट्स है, ओनली वन एनिमल है जो उस पर हमें सर्कल करना। ऑड वन मीन्स ये जो सब एक जैसे है उसमें से जो अलग होता है उसको हमें सर्कल करके आउट करना है। ओके, नेक्स्ट इज संडे, फिर मून का पिक्चर दिया है, फिर मंडे, फिर फ्राइडे, तो मून आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डॉग पप्पी दिया हुआ है,
फिर मार्च में अप्रैल मंथ ऑफ द ईयर दिया है, तो इसको हम आउट कर देंगे। यहाँ पे बस है, मिल्क की बॉटल है, जहाज है और एरोप्लेन है, तो मिल्क की बॉटल आउट हो जाएगी। बुक है, इरेजर है, कप है और पेन है, तो ये आउट हो जाएगा। यहाँ पे ओनियन है, रोज है, फिर टोमेटो है और कैरेट है, तो ये फ्लावर आउट हो जाएगा। डॉक्टर है, पोस्टमैन है, टेबल है एंड टेलर है, तो ये टेबल आउट हो जाएगा। ओके, ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर वेजिटेबल्स दिए हो, फ्रूट दिए हो, तो उसमें से ऑड वन कौन सा होता है। तो जब भी आप लोगों को सारे वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट्स और सारे एनिमल्स, संडे मंडे, मंथ ऑफ द ईयर्स, कौन सी चीज़ स्टेशनरी के लिए चाहिए वो पता होगा, तो आप लोग इजीली कर पाओगे। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को मेक अ फ्रेंडशिप बैंड, यही है ना एक एक्टिविटी है। तो क्या करना है कि मेक अ फ्रेंडशिप बैंड, तो जो फ्रेंडशिप बैंड आती है ना, हम लोग फ्रेंडशिप डे के दिन यूज़ करते हैं रिबिन जैसा, वो आपको बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए और आप लोग कैसे उसको डेकोरेट करोगे उसके बारे में बताया है। तो व्हाट डू यू नीड, पेपर, सीजर, ग्लू एंड रिबिन। ओके, तो मटेरियल टू डेकोरेट, अगर हमें उसको डेकोरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, सीक्वेंस, बीड्स, टॉफीज, गिल्टर एक्सेट्रा। एज पर स्टूडेंट्स चॉइस, आप लोगों को जो जो चीज़ चाहिए आप लोग ले सकते हो, लेकिन आपको एक एक्टिविटी के तौर पे करना है, तो आप घर पे फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो। और ऐसे देखो यहाँ पे डेकोरेट की है ना, वैसे आप डेकोरेट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधो। ओके, थैंक यू वेरी मच।